हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की यूनिट 6 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 6 का पार्ट 6 है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है वो क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है वो क्या होता है। Interpretation of data is the process of explaining, analyzing, and drawing meaningful conclusions from the collected and analyzed data। तो फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और जो भी उसके मीनिंगफुल कंक्लूजन या रिजल्ट्स होते हैं उनको निकाला जाता है, ताकि जो रिसर्चर है वो भी अपने डाटा को इंटरप्रिटेट कर पाए और जो दूसरे लोग हैं उनको भी अच्छे से समझा पाए। तो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो भी डाटा हमने रिसर्च के थ्रू कलेक्ट किया है उसको हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं और उसके जो भी रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स निकलते हैं उनको हम खुद भी समझते हैं और दूसरे लोगों को भी समझाते हैं, जिसे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कलेक्टेड डाटा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो भी डाटा हमने रिसर्च के थ्रू कलेक्ट किया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये समझना ही इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का पहला ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है वह है टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। तो फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारा डाटा है कलेक्ट किया हुआ उसका कोई पैटर्न, ट्रेंड्स या रिलेशनशिप तो नहीं है। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वह है टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स फ्रॉम द फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो डाटा है उसको समझा जाता है, समझने के बाद उसके बेसिस पर एक सही और लॉजिकल कंक्लूजन या रिजल्ट है वो निकाला जाता है। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस और टेस्ट द हाइपोथेसिस। तो फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का यूज जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हाइपोथेसिस या प्रेडिक्शन थी उसको भी टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड रिकमेंडेशंस। तो फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो भी रिसर्च के रिजल्ट्स आते हैं उनके बेसिस पर फ्यूचर के लिए डिसीजन और सजेशन या रिकमेंडेशन है वो दी जाती है। यानी अगर हमारा जो भी रिसर्च हुआ है उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के कुछ स्टेप्स के बारे में और जानते हैं कि जो भी हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो फ्रेंड्स, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है उसकी मेनली 5 ही स्टेप्स होती है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप आती है वो है रिव्यू ऑफ डाटा। द रिसर्चर केयरफुली एग्जामिन्स द एनालाइज्ड डाटा टू एंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो एनालिसिस किए हुए डाटा को ध्यान से चेक करता है। रिसर्चर ये देखता है कि जो डाटा है वो सही है या नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है और डाटा कंप्लीट है या नहीं है। यानी जो रिसर्चर होता है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो भी हमारा कलेक्ट किया हुआ डाटा है उसको दोबारा चेक करता है। इसके बाद में सेकंड स्टेप आती है वो है एनालाइज द फाइंडिंग्स। द रिजल्ट्स आर कंपेयर टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेज एंड रिलेशनशिप्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सेकंड स्टेप है इसके अंदर जो भी रिसर्चर है वो रिसर्च के रिजल्ट्स को ध्यान से देखता है और उसके अंदर ये एनालिसिस करता है कि जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनका कोई पैटर्न तो नहीं है, कोई सिमिलरिटी तो नहीं है, डिफरेंसेज है या नहीं है, या फिर रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इन सभी फाइंडिंग्स को जो रिसर्चर होता है वो एनालिसिस करता है।
इसके बाद में जो हमारी थर्ड स्टेप आती है वो है कंपेयर विद प्रीवियस स्टडीज़। द फाइंडिंग्स आर कंपेयर्ड विद अर्लियर रिसर्च टू डिटरमाइन वेदर दे सपोर्ट और डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च के रिजल्ट्स को पहले के रिसर्च से कंपेयर करता है। रिसर्चर ये देखता है कि नए रिजल्ट्स पुरानी रिसर्च से मैच करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यानी थर्ड स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो अपनी रिसर्च को किसी पुरानी रिसर्च से कंपेयर करता है। इसके बाद में हमारी जो फोर्थ स्टेप आती है वो है ड्रॉ कंक्लूजन्स। द रिसर्चर एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग्स, आंसर्स द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस। तो फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो कलेक्ट किए हुए डाटा का मीनिंग बताता है और फाइनल रिजल्ट से उसको निकालता है। साथ ही साथ जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर जो भी हाइपोथेसिस है उसका भी आंसर देता है। यानी फोर्थ स्टेप के अंदर जो भी रिसर्चर होता है वो अपनी रिसर्च का फाइनल कंक्लूजन है वो निकालता है। इसके बाद में फिफ्थ स्टेप आती है वो है मेक रिकमेंडेशंस। बेस्ड ऑन द कंक्लूजन सुटेबल रिकमेंडेशंस आर गिवन फॉर प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और फ्यूचर रिसर्च। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ और लास्ट स्टेप के अंदर जो रिसर्चर होता है वो अपनी रिसर्च के कंक्लूजन के बेसिस पर सजेशंस देता है। ये सजेशंस प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन या फ्यूचर रिसर्च के लिए हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप होता है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो फ्यूचर की रिसर्च के लिए सजेशंस देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की स्टेप्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। यानी डाटा को इंटरप्रिटेट करते टाइम हमें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है इंटरप्रिटेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जिस भी डाटा का हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और रिसर्चर का जो बायस है वो भी उस डाटा के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है वो है इट शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो भी हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलायबल डाटा पर बेस होनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल आता है वो है कंक्लूजन्स शुड बी सपोर्टेड बाय द रिसर्च फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो भी रिसर्चर है उसको वही कंक्लूजन देना चाहिए जो डाटा और फाइंडिंग्स से हमें मिला है। यानी जो भी रिसर्चर है उसको अपनी तरफ से उस डाटा के अंदर कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है। यानी जो भी एग्जैक्ट रिजल्ट आया है वही बताना है। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल आता है वो है इंटरप्रिटेशन शुड बी सिंपल, क्लियर एंड लॉजिकल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो भी हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल, क्लियर और लॉजिकल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के कुछ प्रिंसिपल्स। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आती है वो है हेल्प्स इन ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। तो फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है वो किसी भी रिसर्च का मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए एक रिसर्चर की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वो है सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है वो सही डिसीजन लेने में एक रिसर्चर की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वो है इट आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है वो डाटा के अंदर पैटर्न और रिलेशनशिप को ढूंढने में एक रिसर्चर की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद में फोर्थ एडवांटेज आता है वो है इट हेल्प्स टू सॉल्व रिसर्च प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है वो रिसर्च की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में भी हेल्प करता है। इसके बाद में फिफ्थ एडवांटेज आती है वो है इट प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो फ्रेंड्स, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है वो फ्यूचर रिसर्च के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डाटा के इंटरप्रिटेशन के कुछ एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आती है वो है इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन में लीड्स टू रॉन्ग कंक्लूजन्स।
तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जब हम इंटरप्रिटेशन ही गलत कर देंगे तो जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो भी गलत ही होगा। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आती है, वो है पर्सनल बायस में इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो भी रिसर्चर है उसका पर्सनल बायस है, वो भी इंटरप्रिटेशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज आता है, वो है पुअर क्वालिटी डाटा कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो भी कलेक्ट किया हुआ डाटा है उसकी क्वालिटी अगर पुअर है तो उससे जो भी इंटरप्रिटेशन हम करते हैं उसकी एक्यूरेसी है वो अफेक्ट होगी। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ डिसएडवांटेज आता है वो है इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स जो इंटरप्रिटेशन होता है वो रिसर्चर के नॉलेज और एक्सपीरियंसेज पर डिपेंड करता है, यानी जितना अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा एक रिसर्चर को उतनी अच्छी तरीके से वो इंटरप्रिटेशन है वो कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारी नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है उसकी 6th यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे हमारी 7th यूनिट के बारे में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।